जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला यूरोपीय कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला यूरोपीय कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। कौन था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ियाँ ब्लू माउंटेन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गॉडविन ऑस्टिन K2। इसको K2 के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसका पूरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमिस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? मकर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मकर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 552। कितना दोस्तों? 552। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4A। कौन सा भाग दोस्तों? भाग 4A। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में। कब हुई थी दोस्तों? 1935 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2014 में। कब हुई थी दोस्तों? 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होगा दोस्तों? गुड एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी दोस्तों? 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, नवरत्न शब्द किससे संबंधित है? नवरत्न शब्द किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के सहायक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
क्या है क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है। ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात में। सबसे ज़्यादा गति इस्पात में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन है। किसने दोस्तों, आइजैक न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुए थे। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। किस शहर में दोस्तों, पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव। भारत के वर्तमान रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।